Hello and welcome to my channel by Fine English for You. In the series of mastering adverbials, today we are going to master narrow orientation. ये आपका सेकंड टाइप है किसका? सब्जेक्ट का. फर्स्ट टाइप क्या था आपका? वाइड ओरिएंटेशन. तो वाइड ओरिएंटेशन और नैरो ओरिएंटेशन में क्या डिफरेंस है उसको भी पहले देखते हैं. वाइड ओरिएंटेशन में क्या होता था कि आपका जो एडवर्बियल था वो आपका डिपेंडेंट किस पे था? कंप्लीट सेंटेंस पे यानी कंप्लीट क्लॉज पे. बट नैरो ओरिएंटेशन में ये आपका स्पेसिफिक क्लॉज एलिमेंट पर डिपेंडेंट होगा. अब क्लॉज एलिमेंट क्या क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए. जो आपका कोर एलिमेंट्स है 5 है एक क्लॉज का, वो क्या क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्बियल. तो ये जो आपका एडवर्बियल्स है ये आप डिपेंडेंट किस पे होगा? एलिमेंट पे, यानी किस पे होगा? सब्जेक्ट पे होगा, वर्ब पे होगा. तो उसको देखते हैं. काफ़ी इजी है. ये आपका 4 टाइप्स का होता है. इसमें हम लोग 2 देखने वाले हैं, आइटम्स एंड एम्फेसाइजर्स को. और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटेंसिफायर्स एंड फोकसिंग को. तो ये पहला क्या आपका आइटम सब्जेक्ट्स. ये कितने तरह का होता है? 3 तरह का. तो ये 3 तरह का होता है. अगर जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा वो होगा सब्जेक्ट ओरिएंटेशन. जो वर्ब फ्रेज से रिलेटेड होगा वो होगा आपका वर्ब फ्रेज सब्जेक्ट. जो प्रेडिकेशन से रिलेटेड होगा वो, देखो ये दोनों जो है वर्ब फ्रेज और प्रेडिकेशन मिलता ही जुलता है. काफ़ी इजी भी है. इसको दोनों को एक साथ देखेंगे. पहले इसको देख लेते हैं, सब्जेक्ट ओरिएंटेशन सब्जेक्ट को. तो इसमें सबसे पहले आपको ये देखना कि इसमें जो एडवर्ब यूज करेंगे कौन सा? मैनर एडवर्बियल्स. जो भी मैनर वाला एडवर्बियल्स होगा उसको यूज करेंगे इसमें. और वो कौन रहेगा? एडवर्ब्स एंड प्रपोजिशनल फ्रेजेस. ये दोनों जो है, इस दोनों के अलावा और तीसरा कोई नहीं होगा. ठीक, एडवर्ब्स एंड प्रपोजिशनल फ्रेजेस, इसी दोनों का यूज करेंगे मैनर एडवर्बियल्स में. यानी मैनर एडवर्बियल्स का ही यूज करना है इसमें. सब्जेक्ट ओरिएंटेशन में मैनर एडवर्बियल्स का यूज करना है. और इसमें से जो यूज होगा एडवर्बियल्स वो कौन कौन होगा? एडवर्ब जो होगा, एडवर्ब जो होगा वो एडवर्बियल्स बनेगा. और प्रपोजिशनल फ्रेज रहेगा वो एडवर्बियल्स बनेगा. ये दोनों देखते हैं. एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल क्या कहता है? राहुल ग्रीटेड मी कैजुअली. राहुल ग्रीटेड मी कैजुअली. तो अभी कैजुअली जो है, तो हाउ से आंसर निकल रहा है. राहुल ग्रीटेड मी हाउ. और मैंने क्या कहा कि आपका जो एजेंट जो होता है, एजेंट का कुछ प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक है. उसमें ये भी है कि अगर WH वर्ड से एडवर्बियल आपका निकल रहा है तो वो आपका एजेंट में ही आएगा, सब्जेक्ट में नहीं आएगा. और देखो यहाँ पर WH से निकल रहा है ये. राहुल ग्रीटेड मी हाउ कैजुअली, मतलब इन ए कैजुअल मैनर. तो ये तो आपका सब्जेक्ट तो है नहीं, तो क्या आपका एजेंट है. एजेंट में क्या आपका? सेंटेंस एजेंट है. अब एजेंट 3 तरह का होता है. अब कौन क्या होता है उसको जानने के लिए आपको एजेंट्स वाला वीडियो मेरा देखना होगा. तो ये क्या आपका सेंटेंस एजेंट है. अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. सेम एडवर्बियल है, यहाँ पर एजेंट की तरह काम कर रहा है. अब यहाँ पर स्टार्टिंग में रख दिए. अब देखो ये क्या हो गया? कैजुअली राहुल ग्रीटेड मी. अब जो है ये कैजुअली का मतलब क्या हुआ? इस कैजुअली का मतलब हुआ राहुल वॉज कैजुअल व्हेन ही ग्रीटेड मी. अब देखो यहाँ पर जो कैजुअली किससे रिलेटेड है? सब्जेक्ट से. और सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू बी रखकर और इसका एडजेक्टिव फॉर्म यहाँ पर मैंने बनाया है. अगर इस तरह का फॉर्म हो जाए, बन जाए, तो वो 100% आपका ये जो एडवर्बियल है वो क्या आपका? सब्जेक्ट है. और यहाँ पर क्या हो गया? सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट ओरिएंटेशन सब्जेक्ट. गेटिंग माय पॉइंट? काफ़ी इजी है. तो इससे आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो एडवर्ब है और यहाँ पे एडजेक्टिव यूज हो रहा है, यानी कि सारा एडवर्बियल यहाँ पर जो बनेगा वो किससे बनेगा? एडजेक्टिव से ही. यानी एडजेक्टिव से ही बना हुआ एडवर्बियल यूज कर सकते हैं इसमें. अभी देखते हैं एग्जांपल, क्लियर हो जाएगा तुरंत. सी, यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ ये लिखा हुआ टू एज्यूम सब्जेक्ट ओरिएंटेशन एन एडवर्बियल मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम एन एडजेक्टिव. यानी एडजेक्टिव से ही डिराइव होना चाहिए, तभी तो उसको आप वर्ब टू बी वाला फॉर्म में इस तरह से रख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर कैजुअली राहुल ग्रीटेड मी. आप राहुल को यहाँ रखो, वर्ब टू बी को यहाँ रखो, इसका एडजेक्टिव फॉर्म यहाँ रख दो. अब देखो ये क्या बन रहा है? राहुल वॉज कैजुअल व्हेन ही ग्रीटेड मी. तो सही सही है.
अब दूसरा एग्जांपल यहाँ पे देखो, एक्सीडेंटली राहुल ड्रॉप द सेल फोन। अब मैं एक्सीडेंटली का एडजेक्टिव फॉर्म यहाँ पर लिखा, ये क्या है, एक्सीडेंटल। तो मीनिंग क्या निकल रहा, राहुल वॉज एक्सीडेंटल व्हेन ही ड्रॉप्ड द सेल फोन। ये तो गलत निकल रहा है मीनिंग, तो मीनिंग भी सही निकलना चाहिए। अगर सही निकल रहा है तो वो क्या आपका सब्जेक्ट है, अदरवाइज वो एडजंक्ट है। तो ये क्या हो गया आपका एडजंक्ट, कौन सा हो गया, सेंटेंशियल एडजंक्ट। ठीक, काफ़ी इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा बस। अब देखो मैं जितना भी मैनर वाला एडवर्बियल है उसको दो ग्रुप में मैंने कर दिया। ये आपका फर्स्ट ग्रुप जो है ये तो आपका, ये तो ओपन ओपन एक तरह से हो गया, ओपन क्लास, इसमें और भी ऐड हो सकता है बहुत सारा प्रपोजनल फ्रेजेस। और ये सेकंड वाला जो है ये तो फिक्स है, यानी कि इसमें वही उसी को रख सकते जो आप अपना इंटेंशन को दिखा, मतलब विलिंगनेस को दिखाता हो। ठीक, इच्छा वाले जितना भी एडवर्बियल है उसको रखते हैं इसमें। बोली टेशनल ग्रुप मतलब इच्छा वाला, जिसमें क्या गया, इंटेंशनली, अनइंटेंशनली, डिलिबरेटली, अनविलिंगली, विदाउट इंटेंशन, ये वाला आ गया। और ग्रुप ए जो है ये आपका ओपन क्लास है, इसमें कुछ भी आ सकता है, बट वही आएगा जो मैनर को दिखाता हो। ठीक, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, काफ़ी ईजी है। सी द फर्स्ट एग्जाम्पल, ऑन पर्पज राहुल लेफ्ट हर प्रपोजल्स वाइग। तो यहाँ पर ऑन पर्पज है तो राहुल को आप, राहुल जो है, राहुल इस दोनों को आपको कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, इट वॉज राहुल्स प्रपोजल टू लीव हर प्रपोजल्स वैग। तो आपका जो राहुल है, यहाँ पर राहुल और ऑन पर्पज दोनों में कनेक्टिविटी है ना, यानी कि सब्जेक्ट ओरिएंटेशन है। तो ये आपका क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक, नेक्स्ट, सैडली नेहा नेहा वॉन्डरेड थ्रू द लाइब्रेरी। अब जो सैडली है और नेहा में कनेक्टिविटी बनाना है, तो नेहा वॉज सैड, सैडली का एडजेक्टिव क्या होता है, सैड, तो नेहा वॉज सैड। ठीक, तो ये भी सही है, ये भी आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। वैसे ही इंटेंशनली, तो इट वॉज माई इंटेंशन टू गिव हर अ मिस्ड कॉल, ये भी सही है। तो ये जो मैं वाज लिख रहा हूँ ये बार बार यहाँ पर, यानी कि वर्ब टू बी, तो इट और माई इंटेंशन, तो माई इंटेंशन और इट जो है, इट वॉज माई इंटेंशन। तो माई इंटेंशन मतलब क्या है, यानी सब्जेक्ट से जो है ये कनेक्टेड है, सब्जेक्ट से ये भी कनेक्टेड है, सब्जेक्ट से ये भी कनेक्टेड है, यानी जितना भी इसमें आपका एडवर्बियल आ रहा है वो क्या आपका सब्जेक्ट से कनेक्टेड है, यानी ओरिएंटेशन किस तरफ है इसका, सब्जेक्ट की तरफ। इसलिए इसको कहा गया सब्जेक्ट ओरिएंटेशन सब्जेक्ट्स। ठीक, अब देखते हैं वर्ब फ्रेज एंड प्रेडिकेशन सब्जेक्ट्स, ये दोनों जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है, इसको समझने की कोशिश करते हैं पहले। सी द एग्जांपल, राहुल इज अ रियली इंटेलिजेंट स्टूडेंट। इसमें आपका सब्जेक्ट क्या, राहुल, वर्ब क्या, इज, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट क्या, रियली इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब इसमें आपको समझना है कि रियली इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो है ये क्या है, ये आपका एक एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है, कॉम्प्लीमेंट। एलिमेंट्स क्या क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्बियल। तो ये आपका एक एलिमेंट है, और ये एलिमेंट जो आपका कॉम्प्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट में ये क्या आपका नाउन फ्रेज है, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या आपका आर्टिकल है, यानी कि डिटर्मिनर है। तो इसके इस एलिमेंट के अंदर में आपका रियली यूज हुआ है, जो कि एडवर्ब है, तो इसको एडवर्बियल नहीं बोलेंगे। एडवर्बियल कब बोलते हैं, जब इस एलिमेंट के जगह पर यूज होता है, इसके अंदर नहीं, ये एलिमेंट के अंदर में है, यानी जो कॉम्प्लीमेंट एक एलिमेंट है उसके अंदर में है, किसी भी एलिमेंट के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर अलग से हो तो वो एडवर्बियल होगा, अगर एलिमेंट के अंदर हो तो वो एडवर्बियल नहीं, वो एडवर्ब होगा। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, राहुल इज रियली एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब देखो इसमें क्या, राहुल क्या आपका सब्जेक्ट, इज क्या वर्ब है, उसके बाद एन इंटेलिजेंट क्या है आपका, ये कॉम्प्लीमेंट है। तो रियली क्या हो गया, रियली तो बची है। अब आप बोलोगे ये तो यहाँ से यहाँ तक, देखो आपका जो नाउन फ्रेज है आपका यहाँ से यहाँ तक है। ठीक, नाउन फ्रेज में फर्स्ट एलिमेंट होता है आपका डिटर्मिनर होता है,
तो उससे पहले यूज़ हुआ है, इससे क्या कन्फर्म हुआ? इससे कन्फर्म ये हो गया कि इस नाउन फ्रेज के ये बाहर वाला एलिमेंट है और ये आपका एडवर्ब है और ये अकेला है, तो क्या हो गया आपका? ये एडवर्बियल हो गया। अब ये कौन सा एडवर्बियल है? तो इस एडवर्बियल को हम लोग क्या बोलेंगे? तो कि किस हिस्सा में आ रहा है? सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट के अलावा वाले हिस्सा में आ रहा है, इसके अलावा तो ये आपका प्रेडिकेट वाले हिस्सा में आ रहा है, तो इसको बोलेंगे प्रेडिकेट सब्जेक्ट। ठीक, एडजंक्ट तो है नहीं। एडजंक्ट तभी होता है जब इसको कलेक्ट सेंटेंस के थ्रू इस पर फोकस कर सकते थे, इस रियली पर डब्ल्यू के थ्रू इसको निकाल सकते थे, तब होता है एडजंक्ट। यहाँ पर तो एडजंक्ट है नहीं है रियली, ये क्या आपका सब्जेक्ट है। तो राहुल इज रियली एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो रियली आपका क्या है? इस एलिमेंट से बाहर बाहर का है, इसके अंदर में नहीं है, बाहर का है, तो ये आपका एडजंक्ट, ये क्या आपका सब्जेक्ट हो गया। कौन सा? प्रेडिकेट वाला। अब देखो, अब वर्ब फ्रेज वाला कौन होता है? वर्ब फ्रेज दोनों में काफ़ी माइन्यूट से डिफरेंस है। तो इसमें क्या आपका है? फ्रेज आया, इसमें कोई वर्ब नहीं है, तो यहाँ पर भी फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज, इसमें वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक, अगर इस तरह का है और इससे पहले आपका एडवर्ब आता है, तो वो क्या होगा आपका? क्या कहलाएगा वो आपका? वर्ब फ्रेज सब्जेक्ट। अब आप बोलोगे दोनों तो सेम ही है, सेम नहीं है। अब देखो, रियली के बाद जो आपका आया एक फ्रेज है, नाउन फ्रेज, ठीक, बट यहाँ पर क्वाइट के बाद जो आपका फ्रेज आया है वो क्या आपका? एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक, और एडजेक्टिव फ्रेज में आपको जो यूज हुआ है एडजेक्टिव के बाद कॉम्प्लीमेंट, वो क्या हुआ यूज? एक आपका वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, यानी टू इन्फिनिटिव है। तो अगर इस तरह का आता है तो इस केस में ये वाला जो एडवर्ब है ये क्या कहलाएगा आपका? वर्ब फ्रेज सब्जेक्ट। ये दोनों में काफ़ी माइन्यूट से डिफरेंस है, ऑलमोस्ट सेम ही है, इसमें तो कुछ था नहीं वर्ब फ्रेज एंड प्रेडिकेशन सब्जेक्ट में। अब देखते हैं हम लोग एम्फेसाइजर्स को, ये काफ़ी ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो, पहले तो आप ये समझ लो कि एम्फेसाइजर जो होता है वो इंटेंसिफायर से अलग होता है। आपका जो इंटेंसिफायर होता है वो डिग्री वाला होता है, डिग्री दिखाता है, यानी कि किसी के कोई वर्ब है, एडजेक्टिव है, तो उसकी इंटेंसिटी को आप बढ़ा देते हो, कम कर देते हो, तो वो सब आपका इंटेंसिफायर्स में आता है। इंटेंसिफायर जो होता है आपका वो एम्पलीफायर होता है, डाउन टोनर्स होता है, तो वो अलग है, एम्फेसाइजर अलग है। एम्फेसाइजर एक ऐसा चीज़ है, मतलब इस तरह का कॉन्सेप्ट है ये, कि इसके थ्रू जो आपका जो नॉन गार्डेबल एलिमेंट होता है उसको भी एम्फेसाइज कर सकते हो। तो ये आपका दो तरह का होता है, ए और बी में मैंने कर दिया है। दो तरह का इसलिए मैं कर दिया है क्योंकि इस सेम को आप सेंटेंस के स्टार्टिंग में रख दोगे तो वो आपका डिसजंक्ट में काम करेगा, डिसजंक्ट की तरह। और डिसजंक्ट जो होता है आपका दो तरह का होता है, स्टाइल एंड कंटेंट। तो ये आपका स्टाइल वाला ये हो जाता है, ये कंटेंट वाला होता है। बहुत ईजी है, इसके बाद तो डिस्टिंक्टिव डिस्कस करूँगा, काफ़ी ईजी है वो भी। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या एम्फेसाइजर में क्या क्या है। आपका ए वाले में क्या है? एक्चुअली, सर्टेनली, क्लियरली, डेफिनेटली, इसको उसी के सामने रखेंगे जिसको ये एम्फेसाइज करेगा, उससे जस्ट पहले। और इसमें दो एक्सेप्शन है, ये वाला फॉर सर्टेन एंड फॉर श्योर, इसको आपको लास्ट पे रखना है। शी विल वार्न यू फॉर श्योर, दे डोंट नो फॉर सर्टेन, ये दोनों आपका एक्सेप्शन है, इसको आप नोट डाउन कर लो। फॉर सर्टेन एंड फॉर श्योर दोनों प्रपोजनल फ्रेज है, एडवर्बियल की तरह काम करता है, एम्फेसाइजर की तरह सेंटेंस में। ये क्या आपका सब्जेक्ट है। और दूसरा क्या? फ्रैंकली, ऑनेस्टली, लिटरली, सिंपली, फेयरली, जस्ट, इटसे, ये भी आपका सब्जेक्ट है। अब देखो, एम्फेसाइजर्स की तरह काम कर रहा है, तो जिसको एम्फेसाइज करेगा उसके जस्ट पहले इसको यूज़ करना है। रियली किसके पहले यूज़ हुआ? बिलीव के पहले। फ्रैंकली किसके पहले हुआ? वर्ब फ्रेज के पहले। एक्चुअली किसके? वर्ब से पहले। ऑब्वियसली किससे? वर्ब फ्रेज से पहले। तो उसी के पहले रखना है जिसको ये मॉडिफाई करता है, जिसको ये कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है। तो काफ़ी ईजी है। अब जब डिस्टिंक्ट बताऊंगा तो वहाँ पर डिफ्रेंशिएट करूंगा किसमें? सब्जेक्ट एंड डिस्जंक्ट में कैसे डिफरेंस, मतलब क्या डिफरेंस है। इसी को आप उठा कर रख दोगे स्टार्टिंग में ना, तो वो आपका बन जाएगा डिस्जंक्ट। ठीक, तो इतना ही है। इंटेंसिफायर आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वो भी काफ़ी ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसमें आपने क्या सीखा? इसमें आपने ये सीखा कि आपका जो
नैरो ओरिएंटेशन होता है, इसमें जो आपका सब्जेक्ट होता है वो किसी एलिमेंट से कनेक्टेड होता है, यानी सबऑर्डिनेट तो होता है बट एलिमेंट से, ना कि पूरे क्लास से। नंबर 1। नंबर 2, आपने ये सीखा कि इसमें जो आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेशन वाला जो सब्जेक्ट होता है उसमें जो एडवर्बियल यूज़ करना है, ऐसा एडवर्ब को यूज़ करना है जो एडजेक्टिव से बना हुआ हो और इस फॉर्म में आ जाए, वर्ब टू बी वाला फॉर्म में आ जाए और सब्जेक्ट से कनेक्टेड हो। ठीक, ये भी सीखा। और फिर आपने ये भी सीखा कि आपका जो एम्फेसाइजर्स होता है वो 2 तरह का होता है और ये दोनों यूज़ हो सकता है डिसजेंट की तरह भी। कैसे? जब इसको आप स्टार्टिंग में क्लॉज के पहले रखोगे, तो क्लॉज के स्टार्टिंग में, तो वो आपका डिसजेंट हो जाएगा। और यहाँ पे एम्फेसाइजर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर उसके पहले रख रहा है जिसको ये एम्फेसाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल, रियली बिलीव से पहले रख के तो बिलीव को ये एम्फेसाइज कर रहा है, फ्रैंकली डोंट नो के पहले रख के तो डोंट नो को ये एम्फेसाइज कर रहा है। बट डिसजेंट में ऐसा नहीं होता। डिसजेंट में आप स्टार्टिंग में रखोगे सेंटेंस को, ठीक, और वो पूरे इसको जो है क्लॉज को वो क्लॉज के लिए रहता है वो डिसजेंट। तो उसको मैं डिटेल में बताऊंगा, काफ़ी ईजी है वो भी। तो बस इतना ही इस वीडियो में। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।